हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंजलि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो बाय अंजलि में। और आज के हमारे एपिसोड में जो है जन्माष्टमी के बारे में। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जन्माष्टमी की सरल सी पूजा विधि, कुछ सरल से उपाय और साथ ही साथ एक बहुत ही खास बात जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। और ये एपिसोड उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जिनकी जन्मतिथि 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख है। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 2021 में क्या है। इस साल जन्माष्टमी की पूजन विधि का जो मुहूर्त है वो है 30 अगस्त की रात्रि को। समय होगा रात को 11:59 से लेकर 12:44 तक, यानी कि 11:59 PM से स्टार्ट होकर 12:44 AM तक का जो टाइम है वो रात्रि को जन्माष्टमी की पूजन विधि का टाइम है, जब आप बाल गोपाल का स्वागत करेंगे और उनका पूजन शुरू करेंगे। तो इस समय के बीच में आप अपनी आराधना, पूजन, भोग, अर्चना सब कुछ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं जन्माष्टमी की सरल सी पूजा विधि। वैसे तो जो भी आपके घर परिवार के रीति रिवाज हैं आप उसके अनुसार पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि जन्माष्टमी पर किस तरह से मैं बाल गोपाल की खास पूजा करूं, तो उसके लिए आप सरल सी विधि अपना सकते हैं, जो है कि आप पहले एक बर्तन लीजिए। आप किसी भी तरीके का नया बर्तन भी ले सकते हैं, और अगर घर में कोई पुराना बर्तन है तो आप उसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। ध्यान रखें कि वो बर्तन आपके पूजा अर्चना से संबंधित बर्तन ही हो। आप अपने भोजन या फिर जो भी आप खाना खाते हैं उस तरह का बर्तन बाल गोपाल की पूजा के लिए इस्तेमाल ना करें। जब आप उसे गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे तो उसके बाद आप बाल गोपाल को उस बर्तन में बिठाएं और उन्हें सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराएं। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद आप उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दही, शहद से स्नान कराकर उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल अर्पण करने के बाद इन 5 चीजों से पंचामृत तैयार होगा। आप अपने घर परिवार में इस पंचामृत को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। उसके बाद आप अपने परिवार के साथ मिलकर जागरण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं और थोड़ा सा मीठा भोग जरूर लगाएं। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप घर में जो भी सामग्री है आप उससे ठाकुर जी का भोग तैयार करें और फिर उन्हें अर्पित करें, क्योंकि वो पूर्णतः शुद्ध होगा। और जब आप कोई भी खाना एक भजन गाते हुए, मंत्र जाप करते हुए या सच्चे हृदय से तैयार करते हैं तो उस खाने में, उस भोजन में जो वाइब्रेशन होती है, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम खाना बनाएं तो हमें मंत्र जाप करते रहना चाहिए। तो जब आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो वो अपने आप प्रसाद का रूप ग्रहण कर लेता है, क्योंकि हम मंत्र जाप करते हुए खाना बनाते हैं। तो बाहर से कुछ भी ना लाकर घर में आप अपनी श्रद्धा से भोग तैयार करें और फिर भोग लगाएं। अब हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक सरल सा ज्योतिषीय उपाय। जैसा कि आप जानते हैं कि बाल गोपाल का जो स्वरूप है वो छोटे से बच्चे का है। तो ऐसे दंपति जिनको संतान होने में दिक्कत है या फिर संतान बीमार रहती है या संतान से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर दुख है, तो अगर वो संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं या फिर संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होती है, जिससे उनका संतान संबंधी कोई भी कष्ट दूर हो सकता है। जब आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस मंत्र या स्तोत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी जन्म तिथि किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख है तो ये बात है आपके लिए बहुत विशेष। क्योंकि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बहुत गहराई से संबंध रखता है अंक 8।
वैसे तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 को स्ट्रगल्स का और ऑब्स्टेकल्स का नंबर माना जाता है, लेकिन आज हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से नंबर 8 एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशेष स्थान रखता है आध्यात्मिक जगत में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का सीधा संबंध हो जाता है अंक 8 से। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि भगवान विष्णु का 8वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण। माँ देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान श्री कृष्ण है। सीधा संबंध है अंक 8 से भगवान श्री कृष्ण के जीवन का। अगर भगवान श्री कृष्ण के विवाह से संबंधित हम बात करें तो जो उनकी प्रिय रानियां थी उनकी संख्या भी थी 8, और ये प्रिय रानियां अष्टलक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नारायण का 8वां अवतार है। नरकासुर राक्षस से 16,100 कन्याओं को बचाने के बाद उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। अगर आप 16,100 को अलग अलग संख्या करके उन्हें जोड़ेंगे तो उसका भी जो कुल अंक आएगा वो आएगा 8। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, उनकी संख्या थी 80, यानी कि 80। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो दोबारा से अंक 8 से संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने शरीर को त्याग किया तो उस समय उनकी आयु थी 125 वर्ष। जब आप 125 को अलग अलग करके जोड़ेंगे तो दोबारा से आएगा अंक 8। रासलीला का जब भी हम जिक्र सुनते हैं, नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले जो छवि हमारे मन में आती है वो होती है भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन रासलीला का सही अर्थ लोग नहीं समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि रासलीला में भगवान श्री कृष्ण ने जिस चीज के बारे में हमें ज्ञान दिया है, समझाया है, वो है हमारे अंदर जो व्याप्त है 8 प्रकार के भाव, यानी कि हमारे भीतर जो विद्यमान 8 रस हैं। जब हम उन संपूर्ण रसों को भगवान श्री कृष्ण के साथ एक कर देते हैं तो वो हो जाती है रासलीला। जो रासलीला आजकल लोग समझते हैं उसका अर्थ वो नहीं है। हमारे अंदर 8 प्रकार के भाव, 8 प्रकार के रस होते हैं, जैसे कि प्रेम, आश्चर्य, भय, क्रोध, करुणा, साहस, प्रसन्नता, उदासी। ये वो 8 भाव हैं, ये वो मुख्य 8 रस हैं जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे चरणों में समर्पित करो। जब हम ये 8 रस उन्हें समर्पित करते हैं तो उनके साथ एक हो जाते हैं, और यही रासलीला का ज्ञान और उपदेश भी है। भगवान रासलीला के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम सारे भाव उन्हें समर्पित करके उनके साथ एक हो सकते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जो प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, ये श्लोक अध्याय 4 के 8वें नंबर पर आता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का संबंध अंक 8 से है। इसीलिए भले ही न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 8 को स्ट्रगल्स का नंबर माना जाता है, ऑब्स्टेकल्स का नंबर माना जाता है, इतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें, उनका उदाहरण देखें, तो नंबर 8 बहुत ज्यादा महत्व रखता है। वो इसलिए क्योंकि नंबर 8 इन्फिनिटी का नंबर है, इनफाइनाइट का नंबर है, यानी कि अनंत का नंबर है। अनंत ऊर्जा समाई है नंबर 8 में। इसीलिए अगर आपकी जन्मतिथि 8, 17 या 26 तारीख है किसी भी महीने की, तो आप खास हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से उस अनंत ऊर्जा से जुड़ जाएं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप अंक 8 के बारे में कुछ भी सुने तो निराश ना हो, बल्कि उसे इस तरह से लें कि ये आशीर्वाद है भगवान श्री कृष्ण का आपके जीवन में। आज का हमारा ये जन्माष्टमी विशेष एपिसोड बस यहीं तक। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में वैभवता, संपन्नता और ढेर सारी खुशियां भर दें, यही कामना करती हूँ। और साथ ही साथ जो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, जो वो सदैव कहते आए हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जिस भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, हमें सदैव अपने कर्म करते रहने चाहिए। और जब हम निष्काम भाव से, भक्ति से
विश्वास और श्रद्धा से अपने कर्म करते हैं तो निश्चित ही उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। नमस्कार।